आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, आपके रेस्टोरेंट के लिए, आपके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट डेस्क। सो फर्स्ट हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आप अपना एडमिन अकाउंट लॉगिन कैसे करोगे। उसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे ऐड करोगे। उससे पहले हम ये समझने वाले हैं कि कैटेगरीज कैसे बनाई जाती है, कैटेगरीज के अंदर आप कैसे ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे लिमिटेड टाइम के ऑफर्स चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपना एडमिन अकाउंट लॉगिन करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट, अपने यूआरएल पे जाना रहेगा, जो कि हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आपको ऐसा लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आपको क्लिक करना है। आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। राइट नाउ हमारे पास हमने सेव कर रखा है, तो अभी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। एंड अपना पासवर्ड डालेंगे एंड जस्ट सिंपली लॉगिन। आप रिमेंबर भी कर सकते हैं ताकि आपका बार बार लॉग आउट ना है। जब भी आप आईडी खोलें वो लॉगिन रहे, तो आप रिमेंबर मी पे क्लिक कर सकते हैं और लॉगिन। सो हम अब सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको अकाउंट के अंदर क्लिक करना है। देखिए आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ आ जाएंगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड का, आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करके कुछ ऐसा ओवरव्यू आ जाएगा। आपके स्टोर का नाम आ जाएगा, आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी, आपके टोटल ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर कितने हैं, मेन्यू आइटम्स कितने हैं अभी आपके पास, वो सारी चीज़ें आपको शो होने लग जाएंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। आपके प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। यहाँ आपको लास्ट में सेटिंग मिल जाएगी। जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, आपको यहाँ इस जगह पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी का सीधा मीनिंग होता है, जैसे आपके मेन्यू में कोई भी कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल रोटीज़ हो गई, तो आपके पास अलग अलग वैरायटी की रोटीज़ होगी। मेन कोर्स हो गए तो उसमें अलग अलग तरीके की आपके सब्जियां होंगी। तो वैसे ही आप अपनी एक कैटेगरी सबसे पहले सेट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारी कैटेगरी सेट कर रखी है। लेट मी ऐड वन मोर। अभी मैं एक और ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कैटेगरी का नाम डालना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी में डालने वाला हूँ स्वीट्स या स्टार्टर सम। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कैटेगरी का नाम रख दिया स्टार्टर। स्टेटस हमेशा एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब ये हमेशा एक्टिव रहेगी। और यहाँ पर आपको एक आइटम कैटेगरी की इमेज चूज करनी है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं करनी है तो आप हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो लेट मी चूज या दिस वन। सो अभी मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। एंड सेव इट। अब आप देखेंगे स्टार्टर्स करके एक कैटेगरी आ चुकी है हमारे पास। बस ये आपको बेसिकली जितनी भी कैटेगरीज है आपकी, वो सारी ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है प्रोडक्ट ऐड का काम। सेम वापस सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर ऊपर ऊपर जाना है और यहाँ पर आइटम्स आपको दिखेगा। डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आपको आइटम दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और ऐड आइटम पे क्लिक करना है। जब आप ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आइटम का नाम पूछेगा। अभी हमने स्टार्टर में स्नैक्स डाला था, स्टार्टर डाला था, तो लेट्स गो विथ एक स्टार्टर ऐड करते हैं। स्टार्टर का नाम हम रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रख दिया स्प्रिंग रोल। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग रोल हम रखेंगे। अब इसकी हम प्राइस तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 150 रुपीज़ इसका प्राइस रखा है। कैटेगरी, अब ये कैटेगरी वही कैटेगरी है जो आपने चूज़ करी थी, जो आपने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर स्टार्टर्स का ऑप्शन आ गया है, जो हमने चूज़ किया था सेम आपका आ जाएगा। अगर आप कोई टैक्सेस लगाना चाहते हैं तो अभी हमने टैक्सेस नहीं सेट किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैक्सेस कैसे सेट करते हैं, तो आप टैक्सेस भी उसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है। आइटम किस टाइप का है, वेज है, नॉन वेज है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे केस में सारी चीज़ें वेज हैं तो हम वेज यूज़ करेंगे।
प्रोडक्ट की आप इमेज लगा सकते हैं। आप इमेज जाएंगे और एक इमेज चूज़ कर लेंगे। राइट नाउ मैं अभी कर लेता हूँ, मैं अभी एक रैंडम इमेज यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने प्रोडक्ट की, अपने फूड की ही इमेज यूज़ करिएगा, क्योंकि आप ऑडियंस को दिखाएंगे, ये बेसिकली ऑडियंस को दिखेगा, तो सारी चीज़ें मैटर करती है। कॉशन, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइसी होता है, ये हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, तो ये कॉशन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग है, स्पाइसी है, फीका है, जेन है। ऐसे जो टर्म्स हैं वो आप कॉशन में यूज़ कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि वो किसका है। अब ये इस फीचर्ड में आप सारे प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। हमने एआई सेंसर लगा रखा है जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली आपके थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स फीचर्ड होते रहते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट को फीचर नहीं करना है, आपको उस कैटेगरी में सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं दिखाना, तो आप नो कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा हमेशा एडवाइस रहेगी कि आप इसको येस रखिए, ताकि हमारा एआई सेंसर ऑटोमेटिकली आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग टाइम पे फेच करता है। डिस्क्रिप्शन, आप अपने डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं। स्प्रिंग रोल है तो स्प्रिंग रोल में आप क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें डन करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव, एंड आपका आइटम जो है वो सेव हो चुका है। और ऐसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपको ऐड करना है या एडिट करना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट और आप अपनी सारी डिटेल्स को वापस से एडिट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट और इम्पॉर्टेंट दो और चीज़ें बची है। सबसे पहली चीज़ जो कि आपके रहते हैं ऑफर्स एंड कूपन्स। आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कूपन्स तो देने वाले हैं ना, आप अपने ऑफर्स तो देने वाले हैं ना। सो लेट्स गो ऑन ऑफर, और हम यहाँ पर ऑफर्स पे जाएंगे। सेम डैशबोर्ड आइटम के नीचे आपको ऑफर्स मिल जाएगा। ऑफर्स में आपको जाना है, आपको यहाँ पर करना है ऐड ऑफर पे। ऐड ऑफर पे क्लिक करने के बाद आपको ऑफर का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल क्रिसमस सेल हम अभी डाल देते हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इट्स नवंबर 27, आने वाला टाइम क्रिसमस है। तो हमने इसका नाम रख दिया क्रिसमस ऑफर। कितने परसेंट आप ऑफ करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अभी 10% ऑफ देना चाहता हूँ, तो मैं 10 डाल दूंगा। स्टार्टिंग डेट मैं कब से डालना चाहता हूँ? फॉर एग्जांपल अभी 27 नवंबर एज रिपीट, तो मैं 1 दिसंबर से इस ऑफ़र को ऑन करना चाहता हूँ, 31 दिसंबर तक इसको रखना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं इसमें डाल दूंगा कि 31 दिसंबर तक मैं इसको रखूँगा। राइट नाउ जिस टाइम पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये टाइम वहाँ गया है। आई कैन ऑल्सो चेंज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉक। तो आप क्लॉक को चूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें बैनर रहेगा, आपको एक बैनर चाहिए ही रहेगा, ये कंपलसरी है। और इसका साइज़ जो है हमने यहाँ लिख रखा है 548 पिक्सल इंटू 140 पिक्सल का आपको बैनर चाहिए रहेंगे, जो कि आपकी फीड को ज़्यादा अच्छा बना सके। राइट नाउ अभी हम लेट्स गो और यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास कुछ ऐसा एक सैम्पल अभी यूज़ कर लेते हैं। एक्टिव स्टेटस, इनएक्टिव स्टेटस ये हम डाल सकते हैं एंड जस्ट सेव इट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिसमस ऑफर आ चुका है। यहाँ पर अब आपको इसके अंदर डालने रहेंगे प्रोडक्ट्स कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके इस ऑफर में मिलने वाले। ये तो हमारा हो गया ऑफर पार्ट, पर इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए। कौन कौन से प्रोडक्ट पे देने वाले हो? सब पे तो नहीं देने वाले हो ना। तो जस्ट क्लिक ऑन व्यू एंड यहाँ पर आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड आइटम करके आप सारे के सारे आइटम्स जो भी आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ टमाटो सूप, मंचाओ सूप, ऑड एंड सोर सूप, XYZ, जितने भी सूप्स हैं मैं इसमें अभी ऐड कर लेता हूँ। लस्सीज हो गई, कोल्ड कॉफ़ीज़ हो गई, जो भी मैं चाहता हूँ वो आइटम्स मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। एंड जस्ट बैक करके मैं इस ऑफ़र को एक्टिवेट कर दूंगा। ये ऑफ़र मेरा पूरा एक्टिवेट हो चुका है। कूपन्स की बात कर लेते हैं। कूपन्स आप सबको पता है, कूपन कोड रहेगा आपकी, उस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको ऑफ़र मिल जाएगा। तो सेम कूपन्स पे जाना है, ऐड कूपन्स करेंगे, कूपन का नाम डालेंगे। लेट्स गो विद बोगो, बाय 1 गेट 1 फ्री। कोड जो है हमारा CNT बोगो रख देते हैं। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं या आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने ये रखा है CNT2B बोगो।
डिस्काउंट आप कितना देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड देना चाहते हैं या परसेंटेज में देना चाहते हैं। फिक्स्ड का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, कि आप किस अमाउंट में देना चाहते हैं, 10 रुपये देना चाहते हैं, 20 रुपये देना चाहते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, या परसेंटेज देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। राइट नाउ मैं परसेंटेज ले रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट क्या रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी की रख लेता हूँ। एंड डेट मुझे क्या रखनी है, मैं इस महीने के एंड की रख लेता हूँ। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑर्डर मान लो हमारा 500 रुपये होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट हमारा 1500 होना चाहिए। लिमिट पर यूज़र, क्या आप कोई लिमिट देना चाहते हैं कि एक यूज़र एक ही बार यूज़ कर पाए, 2 ही बार यूज़ कर पाए, 3 ही बार यूज़ कर पाए? अगर आप लिमिट देना चाहते हो तो आप इसमें नंबर्स लिख सकते हैं जितनी बार आप चाहते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई लिमिट ना हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा। सेम इमेज आपको एक चूज़ करनी रहेगी आपकी कूपन कोड के रिलेटेड। राइट नाउ अभी मैं एक रैंडम इमेज यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारी कनेक्ट डेस्क की प्रोफाइल है, और सेव। अब ये कूपन कोड लाइव हो चुका है। ये कूपन का अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, अपने टीममेट्स को दे सकते हैं, अपने जो भी मल्टीपल विजिटर है उसको दे सकते हैं, और आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं, कैसे हो रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप पीओएस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस कैसे चेक कर सकते हैं, आपके पीओएस के ऑर्डर्स कैसे चेक कर सकते हैं। या सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।